मंदिर में स्थित गर्भगृह स्थान के भीतर जाने की सख्त मनाही के बावजूद चेतन ने गर्भगृह के दरवाजे को खोलने का फैसला लिया। लेकिन उसने जैसे ही दरवाजे को खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, उसे अंदर से किसी लड़की के रोने की आवाज आई तो वो घबरा गया। उसने डरते हुए आसपास देखा और फिर बंद दरवाजे को एक झटके में खोल दिया। अंदर का नजारा देखकर चेतन के होश उड़ गए। वहां कोई लड़की दुल्हन के जोड़े में घूंघट ओढ़े बैठी रो रही थी। चेतन ने घबराते हुए पूछा, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? चेतन की बात पर उस लड़की का रोना एकदम से बंद हो गया। वो जमीन से उठी और धीरे धीरे चलकर चेतन के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने धीरे से अपना घूंघट उठाया तो चेतन उसका चेहरा देखकर चौंक पड़ा। उसने हकलाते हुए कहा, तुम तो वो स्टेशन वाली लड़की हो? नहीं, तुम तो वो तस्वीर वाली लड़की हो जिसे गांव वाले खूनी वधू कहते हैं। एक मिनट, तुम आखिर हो कौन? चेतन के सवालों के जवाब में उस लड़की ने कुछ भी नहीं कहा और मुड़कर वापस अंदर जाने लगी। चेतन भी बिना सोचे समझे उसके पीछे पीछे जाने लगा। उस गर्भगृह में घना अंधेरा था। इस वजह से चेतन को ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बस पायल की छम छम की आवाज आ रही थी, जिसे फॉलो करता हुआ चेतन आगे बढ़ रहा था। लेकिन फिर वो आवाज आनी एकदम से बंद हो गई तो चेतन भी रुक गया। पायलों की आवाज बंद होने से चेतन जैसे होश में आया हो। उसने चारों तरफ देखने की कोशिश की तो अंधेरे में उसे कुछ भी नजर नहीं आया। अचानक उसे याद आया कि उसके पास मोबाइल फोन है, तो उसने झट से मोबाइल की रोशनी सामने डाली, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। चारों तरफ सिर्फ दीवारें थी और रास्ता बंद था। चेतन ने महसूस किया कि वो एक डब्बे जैसे कमरे में बंद है। जिस दरवाजे से वो अंदर आया था, वो दरवाजा अब दिखाई नहीं दे रहा था, बल्कि वहां तो कोई भी रास्ता मौजूद नहीं था। चेतन को लगा जैसे कुछ देर और वो इस बंद कमरे में रह गया तो उसकी सांसें घुट जाएंगी और वो वहीं दम तोड़ देगा। घबराते हुए चेतन ने खुद से कहा, अरे वो लड़की कहाँ गई जो यहाँ दुल्हन बनी बैठी थी? यहाँ से तो कोई रास्ता भी नहीं है बाहर जाने के लिए, फिर वो गई कहाँ? वो अभी ये सब सोच ही रहा था कि अचानक वहां एक खनकती हुई लेकिन डरावनी हंसी की आवाज गूंज गई, जिसे सुनकर चेतन घबरा गया और वो उस बंद कमरे से निकलने के लिए रास्ता तलाशने लगा। लेकिन तभी चेतन को ऐसा लगा जैसे अंधेरे में कोई उसकी तरफ बढ़ रहा है और फिर एक तेज हवा जैसे ही चेतन के शरीर को छूकर गुजरी, वो लड़खड़ा कर एक दीवार से टकरा गया। चेतन के दीवार से टकराते ही वो दीवार अचानक ही एक तरफ सरक गई। इससे पहले कि चेतन खुद को संभाल पाता, वो गिरा और अंदर की ओर लुढ़कता ही चला गया। चेतन का शरीर हवा में कलाबाजियां खाता हुआ गहराई में गिरता ही जा रहा था। इतनी तेजी से नीचे की ओर गिरता चेतन अपने होश खो बैठा और उसकी आंखें बंद हो गई। चेतन की आंखें खुली तो वो किसी तरह खुद को संभालते हुए उठा और बोला, ये कहाँ आ गया मैं? चेतन के माथे पर पसीने की कुछ बूंदें चमकने लगी। वो चाह कर भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। इस वक्त वो एक आलीशान सी हवेली के एक बड़े से कमरे के भीतर था। उस कमरे में कई बड़े बड़े झूमर लटक रहे थे। तभी उस कमरे का दरवाजा एक तेज आवाज के साथ खुल जाता है तो चेतन की नजर सामने पड़ती है। सामने एक विशाल बगीचा नजर आ रहा था। चेतन उस ओर बढ़ गया। वहां हर तरफ फूल थे और कई विशाल पेड़ और पौधे हवा में झूम रहे थे। उस बगीचे के एक तरफ पहाड़ी झरना बह रहा था और पास ही एक बड़ा सा तालाब था जिसमें कमल के फूल तैर रहे थे और कई सारे हंस उन कमल के फूलों के चारों तरफ घूम रहे थे। चेतन ने जब अपने आसपास का ये माहौल देखा तो उसने बड़बड़ाते हुए कहा, ये कैसे हुआ? ये कौन सी जगह है? अरे मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? मिनट, कहीं मैं मर कर स्वर्ग लोक में तो नहीं आ गया? अरे लेकिन मैं मरा कैसे? मैं तो मंदिर के गर्भगृह के भीतर था और फिर एक दीवार के सरकने से मैं गिरा था, लेकिन मैं यहाँ कैसे पहुंच गया?
चेतन ने खुद को चिकुटी काटी तो उसे एहसास हुआ कि वो कोई सपना नहीं देख रहा है। उसने खुद से छल्लाते हुए कहा, पागल हो क्या चेतन तुम? कुछ तो झूल है यहाँ। चेतन अभी सवालों के घेरे में उलझा हुआ और आगे बढ़ा ही था कि तभी उसे लगा कि उस बगीचे में उसके अलावा भी कोई है। चेतन फौरन एक बड़े से पेड़ की ओट में होकर खड़ा हो गया। 22-23 साल की लड़की बगीचे में मौजूद झरने की तरफ बढ़ रही थी। चेतन ने जब उस लड़की को देखा तो उसे देखता ही रह गया। वो उस लड़की के चेहरे को नहीं देख पा रहा था क्योंकि बीच में एक पेड़ की डाली की ढेर सारी पत्तियां आ रही थी, लेकिन वो उसके बाकी शरीर को आसानी से देख पा रहा था। उस लड़की ने अपने शरीर के उभार को मलमल के एक सफेद कपड़े से कस कर बांधा हुआ था और नीचे कमर के पास भी वही सफेद रंग की मलमल की चुनरी को बांधा हुआ था। उस लड़की के कसे कपड़ों और उसके उभार देखकर चेतन मन ही मन चाह रहा था कि वो बस उसके सामने खड़ी रहे और वो उसे निहारता रहे। उस लड़की के लंबे काले बाल कमर तक लहरा रहे थे और उसके हाथों और पैरों पर लाल रंग की मेहंदी लगी हुई थी। उस लड़की ने झरने के पास जाकर अपने बदन पर पहने हुए गिने चुने कपड़ों को उतारना शुरू किया तो चेतन ने एक झटके में अपनी आंखें बंद कर ली। पर तभी चेतन को किसी के गाने की सुरीली आवाज आई तो चेतन ने देखा वो लड़की झरने के पानी में तालाब के अंदर गाना गाती हुई नहा रही थी। उसे उस लड़की का दूधिया गोरा रंग झरने के साफ पानी के ऊपर नजर आ रहा था। कुछ ही देर बाद वो लड़की नहाकर जब पानी से बाहर निकली तो उसकी खूबसूरती को देख चेतन मानो उससे सम्मोहित सा हो गया। उस लड़की ने अपने कपड़ों को वापस पहना और अपने गीले बालों को झटक कर जैसे ही चेतन की तरफ मुड़ी, चेतन उसका चेहरा देख घबराकर अपनी जगह से 2 कदम पीछे हट गया क्योंकि उस लड़की का चेहरा हूबहू गांव की खूनी वधू के जैसा था। लेकिन खुद को संभालते हुए वो भागकर उस लड़की के पास गया। वो लड़की चेतन को अपने सामने देखकर मुस्कुराने लगी तो चेतन ने हैरान होते हुए पूछा, तुम हो कौन और तुम मुझे बार बार क्यों दिख रही हो? सब कह रहे थे तुम भूतनी हो, लेकिन तुम तो मेरे सामने जिंदा खड़ी हो। फिर आखिर लोग तुम्हें खूनी वधू क्यों कहते हैं? चेतन ने एक साथ सवालों की झड़ी लगा दी तो वो लड़की मुस्कुराई और उसने हंसते हुए कहा, क्योंकि तुम खास हो, सबसे खास, और मैं इतने दिनों से तुम्हारा ही तो इंतजार कर रही थी। तुम्हारे लिए ही तो मैंने इतने मर्दों की जान ली। चेतन ने जैसे ही उस लड़की के मुंह से ये सारी बातें सुनी वो घबरा कर पीछे हट गया। चेतन ने डरते हुए कुछ बोलने की कोशिश की ही थी कि उस लड़की ने चेतन से लिपटकर उसे नीचे गिरा दिया और खुद उसके ऊपर आकर उसके होठों को अपने होठों से दबा दिया। उस लड़की के होठों को महसूस करते ही चेतन की आंखें बंद हो गईं और उसका पूरा बदन अकड़ने लगा और धीरे धीरे वो अपने होश खोने लगा। इन सब से दूर फूलपुर गांव में काल भैरव मंदिर के बाहर गांव के सारे लोग एक भारी भीड़ लगाकर खड़े थे। मंदिर का दरवाजा अंदर से बंद था और सभी लोग उसे खोलने की कोशिश कर रहे थे। तभी पुजारी जी ने कहा, मंदिर का दरवाजा अंदर से बंद क्यों है? क्या कोई मंदिर के भीतर है? पुजारी की बात पर वीर सिंह ने सोचते हुए कहा, कल रात मुझे एक शहरी छोकरा यहाँ मिला था जो मंदिर के भीतर जाने की बात कर रहा था। हो सकता है कि वो ही गया हो इस मंदिर के भीतर। वीर सिंह की बात पर सभी गांव वाले घबराकर एक दूसरे की शक्लें देखने लग गए और एक आदमी ने कहा, मतलब मंदिर के भीतर उस लड़के की लाश ही मिलेगी अब? इतना सुनना था कि गांव के सभी लोग भय से भर गए और सभी ने मिलकर मंदिर के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश शुरू कर दी। एक बड़े से लकड़ी के कट्टे को लेकर सभी उस दरवाजे को तोड़ने के लिए आगे बढ़े ही थे कि तभी दरवाजा अंदर से एक तेज आवाज के साथ खुल गया। दरवाजे के खुलते ही सभी लोग डरकर पीछे हट गए और सामने का नजारा देख सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं। मंदिर का दरवाजा किसी और ने नहीं, चेतन ने खोला था। चेतन को सामने देख वीर सिंह की आंखें भय से फैल गईं। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, ये तो वही लड़का है जो कल रात मंदिर में जाना चाह रहा था। अगर ये मंदिर के भीतर गया था तो इसे अब तक मर जाना चाहिए था।
वीर सिंह की बात सुनते ही एक आदमी ने चीखते हुए कहा, अरे ये जिंदा इंसान नहीं है तो भूत है, इसकी मौत हो चुकी है। उस आदमी के चीखते ही सभी लोगों में अफरा तफरी मच गई और उन्हें भागता देख चेतन ने तेज आवाज में कहा, अरे मैं कोई भूत नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ, मरा नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हुआ है मुझे। चेतन की बात सुन सभी लोगों के पैर अपनी जगह पर जम गए और सभी चेतन को घूर कर देखने लगे। चेतन वीर सिंह की तरफ जाते हुए बोला, वीर जी आप तो जानते हैं ना मुझे, कल रात मिले थे आप मुझे। चेतन को अपनी ओर आता देख वीर सिंह ने हड़बड़ाते हुए कहा, अरे 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 मेरे पास क्यों आ रहे हो तुम, मैंने कुछ नहीं किया, दूर हो जाओ मुझसे, मैं भूत से नहीं डरता, लेकिन गांव के लोग डर रहे हैं, दूर हो। वीर सिंह आगे कुछ कह पाता कि चेतन ने उसके हाथों पर अपना हाथ रखते हुए कहा, मैं जिंदा हूँ सच में। चेतन को अपने पास देख और उसे महसूस करके वीर सिंह को भी यकीन आ गया कि चेतन मरा नहीं है बल्कि जिंदा है। उसने गांव के लोगों को समझाते हुए कहा, अब अरे डरने की बात नहीं है, ये सच में जिंदा है। वीर सिंह आगे कुछ कह पाता उससे पहले ही एक आदमी बौखलाया हुआ सा भागता हुआ वहां आया और घबराते हुए, वो आदमी, उसे खूनी वधू ने मार दिया कल रात को। उस आदमी के कहते ही वहां खड़े सभी लोगों के चेहरे का रंग डर से सफेद पड़ गया और सभी लोगों ने एक साथ घूर कर चेतन को देखा तो उसने अपनी आवाज को ऊंची करते हुए कहा, मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो तुम सब, मैंने कुछ भी नहीं किया है और उस आदमी को मैंने नहीं मारा जो मुझे ऐसे देख रहे हो। चेतन अपनी सफाई पूरी तरह से दे पाता कि उससे पहले ही पुजारी जी ने कहा, तुमने गर्भगृह का दरवाजा खोला और मंदिर में रात के समय प्रवेश किए, उसका नतीजा है ये मौत। तुम्हारी वजह से उस भूतनी ने 15 दिन के भीतर ये दूसरी जान ली है और तो और अब तो हमारे भगवान भी नाराज हो गए हैं हम सबसे। अब तो उनके प्रकोप से हमें कोई नहीं बचा सकता। हे भगवान, एक तरफ उस खूनी वधू का खौफ तो था ही, अब तो हमारे भगवान भी हमसे नाराज हो गए हैं। पुजारी जी की बात सुनने के बाद मुखिया जी ने चेतन से कहा कि वो इसी वक्त गांव को छोड़कर चला जाए, उसके यहाँ रहने से इस गांव में मुसीबत और बढ़ जाएगी। सभी की बात सुनकर चेतन ने अपनी आवाज को तेज करते हुए कहा, मेरी बात पर यकीन करें आप सब जिसे खूनी वधू कह रहे हैं मैं उससे मिल चुका हूँ। कल रात जब मैं मंदिर के गर्भगृह के पास गया तो मुझे वो वहाँ दिखाई दी और जब मैंने पूछा कि वो यहाँ क्या कर रही है तो उसके बाद वो वहाँ से न जाने कहाँ चली गई। लेकिन उससे भी ज्यादा आश्चर्य की बात यह है कि पता नहीं कैसे एक दीवार के खिसकने से मैं एक हवेली के भीतर चला गया और वहाँ वो लड़की मुझे मिली जो उस हवेली में थी और उसने, बंद करो अपनी ये कहानी, मुखिया जी ने उसकी बात काटते हुए कहा। चेतन आगे कुछ और भी कह पाता कि मुखिया जी ने गुस्से से कहा, क्या बकवास किए जा रहे हो तब से, तुम कहना चाहते हो कि मंदिर जैसी पवित्र जगह में तुम्हें एक भूतनी मिली और फिर तुम एक हवेली में चले गए। तुम समझते हो कि गांव के लोग भोले भाले हैं तो कोई भी कहानी सुना दोगे और हम यकीन कर लेंगे। देखो लड़के, मंदिर जैसी पवित्र जगह पर जहाँ स्वयं भगवान का वास होता है वहाँ भूत प्रेत जैसी बुरी चीजें प्रवेश भी नहीं कर सकती। और तुम कह रहे हो कि तुमने उस मंदिर के गर्भगृह में उसे देखा और हम कैसे मान ले ये बात, ये मुमकिन ही नहीं है। उस भूतनी से सामना होने के बाद कोई भी इंसान जिंदा नहीं बच सकता है। मुखिया जी की बात खत्म होते ही भीड़ से एक आदमी ने कहा, तुम हमारे गांव की मुसीबत बढ़ा रहे हो और ऐसी पागलों जैसी बातें करके तुम क्या साबित करना चाहते हो। इस गांव में उस खूनी वधू की आत्मा भटकती है और कल रात फिर उसने एक मर्द की जान ले ली और तुम कह रहे हो कि तुम उससे मिले हो। अभी के अभी इस गांव से निकल जाओ वरना तुम्हारी लाश ही यहाँ से जाएगी। गांव वालों की बात सुनकर चेतन ने कहा, ठीक है मैं चला जाता हूँ, लेकिन मैं एक शब्द सच कह रहा हूँ, मेरे साथ कुछ तो अजीब हुआ था मंदिर के भीतर और मैंने जो भी देखा वो भी एकदम सच है। क्या गांव वाले चेतन की बात मान पाएंगे? क्या है खूनी वधू का सच और कैसे एक भूतनी मंदिर के भीतर प्रवेश कर सकती है? जानने के लिए सुनते रहिए खूनी वधू